हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तुम सभी लोगों के दिमाग में एक डाउट चल रहा है कि क्या एनसीईआरटी अपने आप में सफिशिएंट है। क्या अगर हम लोग एनसीईआरटी को लगा करके बोर्ड एग्जाम्स को देने जाते हैं तो क्या हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को फैक्ट्स के साथ ये बताऊंगा कि क्यों आप लोगों की एनसीईआरटी जो है बेस्ट बुक है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगर आप लोग जो है एनसीईआरटी को करके जाते हो तो किस तरीके से 80% तक की आपका जो सिलेबस है वो डायरेक्टली आपके वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एनसीईआरटी के बुक में होते हैं। एक बात आप लोगों को और याद रखना है कि जब मैं एनसीईआरटी की बुक की बात करता हूं तो वहां पे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर इन तीनों चीजों को तुम लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया है, मैं तुम सबको फैक्ट के साथ ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैक्सिमम पेपर आपका जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं जो है कंपैरिजन करूंगा आपका जो सीबीएसई का 2023 का ऑफिशियल सैंपल पेपर है उसके बेसिस में आपका जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उन दोनों का कंपैरिजन करूंगा और ये आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आप देखो कि हर एक क्वेश्चन उसी किताब से पूछा जा रहा है। तो मैं आप लोगों को जो है स्क्रीन में कंपेयर करूंगा, आप लोग जो है स्क्रीन को अच्छे तरीके से देखना और समझने की कोशिश करना कि जो आपका सीबीएसई का 2023 का सैंपल पेपर आया है ऑफिशियल वाला वो कितना आपके एनसीईआरटी बुक से पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट एमसीक्यू आपका है वो आपके एसिड बेसेस एंड सॉल्ट से आया है। तो अगर आप लोग एनसीईआरटी के बुक के पेज नंबर 23 को देखोगे, स्क्रीन में आप लोग देख भी सकते हो, पेज नंबर 23 का जो फिगर है डायरेक्टली आपका वहीं से क्वेश्चन उन्होंने पुटअप कर दिया है। सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से आया है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो वहां पे आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.1 से पूछा गया है, आप लोग स्क्रीन को देख लो। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है, दैट इज एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका पेज नंबर 11 से पूछा गया है। तो अगर आप लोग एनसीईआरटी के बुक के पेज नंबर 11 को देखोगे तो वहां पे आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं जो आपका एसिड बेसेस एंड सॉल्ट से पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पीएच स्केल पे आया है, पीएच पेपर के बेसिस पे है। तो अगर आप लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा बड़े इजीली आप इसको फोड़ दोगे। तो आपके मन में जो डाउट चल रहा है, आई होप ये डाउट आपका धीरे धीरे खत्म हो रहा होगा। आप लोग दुनिया भर की रिफ्रेशर्स लगाते हो लेकिन उन रिफ्रेशर्स का कोई भी यूज नहीं है अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से नहीं समझा है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं जो आपका एनसीईआरटी के बुक के पेज नंबर 96 से पूछा गया है। फिगर नंबर 6.1 को देखिए आप लोग, सेम क्वेश्चन आपका जो है उन्होंने आपके सैंपल पेपर में उठा के रख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 9th वाले। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस से एक्टिविटी 6.2 से पूछा गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिविटी नहीं पढ़ते हैं, तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार अवेयर कर रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो आने वाले हैं सीबीएसई में एमसीक्यू बेस्ड, ये आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस ही होंगे, बस उनको उन लोगों ने घुमा दिया होगा। तो अगर आपने एक्टिविटी कर रखी है तो बड़े आसानी से आप लोग जो है सारे क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। तो देखिए 9 क्वेश्चंस में 9 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के किताब से पूछे गए। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी के बुक के पेज नंबर 121 को खोल कर देखो और वहां पे जो फिगर 7.6 गिवन है डायरेक्टली क्वेश्चन उन्होंने वहां से उठा के रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका रिप्रोडक्शन से उन्होंने पूछा है एंड ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है। कोई भी चीज आपकी एनसीईआरटी के बाहर आ ही नहीं रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डाउट में रहते हैं कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है कि नहीं है, एनसीईआरटी आती है कि नहीं आती है, आई होप आप लोगों का ये जो डाउट है
ये खत्म हो पा रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर बोर्ड एग्जाम कहीं से आता है तो दैट इज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक और उसी के कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो 80% क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे और जो क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे, सॉल्व किए होंगे, वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे और कुछ नया नहीं होने वाला है। अब हम लोग सेक्शन बी के तरफ बढ़ते हैं ऑफिशियल सैंपल पेपर के। यहां पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखो, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन का है चैप्टर नंबर 1 के। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट पूछ दिया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए आप लोग, मैं सारे क्वेश्चंस को आपको नहीं बता रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो डायरेक्टली मुझे मिल गए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं सर कहां से पढ़े, तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 27 है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से डायरेक्टली उन्होंने उठा के रख दिया है। तो आप लोग समझ सकते हो कि किस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम पूछा जा रहा है। लेंदी पेपर है बट पेपर बहुत इजी है अगर किसी भी स्टूडेंट ने पढ़ रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखो, क्वेश्चन नंबर 28 उन्होंने चैप्टर नंबर 3 जो आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस में गिवन है, वहां से उन्होंने क्वेश्चन पुटअप कर दिया है। अगर बुक में देखना चाहते हो तो पेज नंबर 52 को खोल करके देख लो एनसीईआरटी की बुक को, वहां पे तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। इसी तरीके से सेक्शन सी में भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से पुटअप किए जाते हैं। सेक्शन डी को देखते हैं। अब सेक्शन डी में जो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया है ये आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का है एंड इट डायरेक्टली बिलोंग्स टू द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। तो ये आपका डायरेक्ट उन्होंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन से पुटअप कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सेक्शन डी में कोई भी क्वेश्चन बनता है तुम लोगों का तो वो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 35 जो है आपका, ये आपके टॉपिक से पूछा गया है और साथ ही साथ जो आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके पर्टिकुलर चैप्टर से ही पूछे जा रहे हैं जहां पे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आई होप आप लोगों का यहां से जो डाउट है कि एनसीईआरटी पढ़ना सफिशिएंट है कि नहीं है, कि मैं एनसीईआरटी पढ़ूं कि ना पढ़ूं, आप लोगों के सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। प्लीज आप लोग जो है एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लो, इसके ऊपर फोकस करके रखो। अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो बड़े आसानी से बोर्ड एग्जाम्स में 90% से ज्यादा मार्क्स लेकर आओगे। और अगर नहीं कर पाते हो, इधर उधर की चीजों के ऊपर फोकस करते हो, तो आपके पास 2 से 2.5 महीने बचे हुए हैं। अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे देन आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड फोकस ऑन योर एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस को अगर आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल पे आप लोगों को जो है ये सारे वीडियोस जो है मिल जाएंगे, साथ ही साथ इनके नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो किस तरीके से इनके आंसर्स को लिखना है आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी। उसके लिए आप लोग बस जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे रेगुलर वीडियोस को अपलोड करता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच, आई होप यू लर्न ए लॉट फ्रॉम इट। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग।